दोस्तों, मैं आपका कमल धर्मसोत गुआर टाइम्स चैनल के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं गोविंद गुरु बंजारा जी के स्मारक पर। यहाँ पर तकरीबन 1500 के करीब भील आदिवासियों को शहीद किया गया था। इस स्थान को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं, क्योंकि जो कांड अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उससे भी बड़ा यह मानगढ़ धाम जो है यहाँ पर कांड हुआ था, जहाँ पर आदिवासियों को शहीद किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 साल पहले 17 नवंबर 1913 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ये धाम जो मानगढ़ पड़ता है, 17 नवंबर 1913 को ये हत्याकांड हुआ था। गोविंद गुरु बंजारा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और आदिवासियों को जागरूक करते थे। पंजाब में अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग के हत्याकांड से ज़्यादातर लोग परिचित हैं। यहाँ लगभग 400 लोग शहीद हो गए, किंतु इससे लगभग 6 साल पहले तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पर जलियांवाला बाग से भी बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। यहाँ पर मेला लगता है और उस वक्त जब 17 नवंबर 1913 को जब मेला लगा था, तो अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर जमकर गोलियां बरसाई थी। जहाँ मेले में मौजूद हजारों आदिवासी अंग्रेज़ों द्वारा बरसाई गई गोलियों में शहीद हो गए थे। तो आज हम यहाँ पर पहुंचकर अपने एक महान स्वतंत्रता संग्राम के शहीद और समाज में सुधार लाने वाले महान समाज सुधारक गोविंद गुरु बंजारा जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। ये जो स्थान है, ये 3 स्टेट जो है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इस स्थान के आसपास लगते हैं। तो जहाँ पर हम पहुंचकर अपने महान समाज सुधारक स्वतंत्रता संग्राम के शहीद गोविंद गुरु बंजारा जी को नमन करते हैं। 3 राज्यों की सीमा से सटे हुए इस मानगढ़ धाम, जो कि अमर बलिदान का साक्षी है, 17 नवंबर 1913 को जब वार्षिक मेला यहाँ हुआ, जिसे हम गोविंद गुरु बंजारा जी की धूनी भी बोल सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे आदिवासी जो है उनके लिए धूनी लगाई थी, मेला किया था। तो उसके अवसर पर अंग्रेज़ों ने, जो किसी ने गलत रिपोर्ट की या क्या हुआ, वो इतिहास का एक विश्लेषण है, खोज का विषय है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों अंग्रेज़ों ने ऐसा किया, इस विषय पर बहुत से इतिहासकार, खोजकर्ता, उन्होंने किताबें लिखी हैं और वो किताबें ऑनलाइन भी रिसर्च में मिल सकती हैं। अगर कोई आदमी इस बात पे, इस विषय पे खोज करना चाहता हो
कि ये जो घटना अंग्रेज सरकार ने इतनी बड़ी की, यहाँ पे तकरीबन 1500 भील आदिवासी मारे गए थे, तो उसका एक अलग से विश्लेषण किया जा सकता है कि उसके पीछे क्या कारण थे, क्यों ऐसा हुआ। कहा जाता है कि जब गोविंद गुरु बंजारा जी ने 17 नवंबर 1913 को यहाँ अपने अनुयायियों को एकत्रित होने के लिए बुलाया था, तो उसके लिए मेन जो मुख्य कारण ये थे कि जो आदिवासी आजीविका कमाते थे, जो काम करते थे, उसके ऊपर उनसे टैक्स लिया जाता था। वो जो टैक्स है उसके विरोध में गोविंद गुरु बंजारा जी ने सभी आदिवासियों को यहाँ इकट्ठा किया था। कारण वो ये था कि जो भील आदिवासी थे उनका पूजा पाठ का अपना तरीका था, उसको वो चाहते थे कि हमें अपने ढंग से पूजा करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो उसके बारे में ये इकट्ठ किया गया था। तीसरा जो कारण था वो ये था कि उनसे मुफ्त में बेगार करवाई जाती थी आदिवासियों से, उसके विरोध में भी ये इकट्ठ किया गया था। तो उस समय के जो जागीरदार थे, जिनको गोविंद गुरु बंजारा जी का यह आह्वान या ये आंदोलन पसंद नहीं था, उन्होंने उस समय की अंग्रेज सरकार के कान भरे थे। तो उसी वजह से तो ऐसा बताया जाता है किताबों में कि अंग्रेज़ों को ये बताया गया था कि जो भील आदिवासी है या गोविंद गुरु बंजारा के जो अनुयायी हैं, वो सभी मिलके अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने अपने कर्नल शटन उनको तैयार करके उनके साथ बहुत बड़ा लाम लश्कर सैनिकों का वो भेजा था, और इस जगह को, ये जो पहाड़ी है, इसको आसपास से घेर लिया गया था और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी जो यहाँ लोग भील आदिवासी इकट्ठे हुए थे गोविंद गुरु बंजारा जी के नेतृत्व में। तो ये जो संख्या है इसके बारे में अलग अलग राय है, कोई 1500 बताता है, कोई 2000 बताता है, कहीं इससे अधिक भी बताई जाती है। तो आसपास के जो गोविंद गुरु बंजारा के अनुयायी भील आदिवासी थे, वो जहाँ बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिकों की गोलियों से, या सैनिक उस समय भारतीय लोग भी अंग्रेज़ों की सेना में थे, उनकी गोलियों से बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे। तो ऐसा बताया जाता है कि इस हमले में गोविंद गुरु बंजारा जी को पकड़कर ले गए अंग्रेज अधिकारी और उनको जेल में डाल दिया गया। 1923 में 1923 में गोविंद गुरु बंजारा जी को वहाँ से रिहा किया गया। उनको पहले फांसी की सज़ा दी गई थी, उसके बाद उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। तो 1923 में वो जेल से रिहा होकर बाहर आए और उन्होंने एक भील सेवा सदन नाम का एक संगठन या संस्था बनाई। उसके साथ मिलकर उसके अंतर्गत उन्होंने अपना जो काम था समाज सुधार का, उसको जारी रखा। तो 30 अक्टूबर 1931 को हमारे
समाज सुधारक गोविंद गुरु बंजारा जी अंतिम श्वास लेकर इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो मानगढ़ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई। उनकी समाधि पर हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लाखों आदिवासी भील उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 2 दशक पहले, आज से 22 साल पहले से लेकर जो गहलोत सरकार थी, उसने इस जगह को विकसित किया और ये बोलते हैं कि 2002 में राजस्थान सरकार ने 3 करोड़ रुपए से इस शहीद स्मारक का निर्माण गुजरात और राजस्थान की सीमा पर करवाया था। और 2022 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने गोविंद गुरु बंजारा जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए थे। और मैंने ऑनलाइन देखा है कि एक गुजराती में गोविंद गुरु बंजारा जी के बारे में किताब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी। वो तब लिखी थी जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो आज इस स्थान पर पहुंचकर मुझे अपार खुशी मिली है कि अपने समाज के एक महान सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम के महान शहीद कह सकते हैं आप गोविंद गुरु बंजारा जी को, वहाँ पर हम आज पहुँचे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस अवसर पर और मैं आप सबको इसके लिए ये आह्वान करता हूँ कि आप भी यह स्थान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखें। ये हमारे संघर्ष की दास्तान को बयान करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।